क्या नाम है आपका? आशीष राज। मेंटस एडोसर्व के किस प्रोग्राम में इनरोल हुआ? 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। ओके, किस बैच में हुआ? अचीवर्स बैच। दैट्स नाइस। कहाँ से हो? मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। ओके, मेंटस के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली ACSE टेस्ट सीरीज़ होती है, टेस्ट होती है एडमिशन के लिए मेंटर्स की, मैंने वो दिया था। उसके बाद फिर मैं मेंटर्स में बेली रोड ब्रांच में इनरोल हुआ था। अच्छा, तो फिर वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हुए आप? उसके बाद मतलब बेली रोड ब्रांच में जब भी कोई भी किसी भी ब्रांच में अगर कोई बच्चा इनरोल होता है तो उसकी फ्रीक्वेंट टेस्ट होती है और उस टेस्ट को एनालाइज करके फिर उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए उसका बैच चेंज किया जाता है। तो उसके बाद प्रमोशन होकर मैं यहाँ अचीवर्स में शिफ्ट हुआ था। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं मेंटर्स में मैंने ज्वाइन किया था मेंटर्स को बेली रोड ब्रांच से, जहाँ मैंने क्लास 11th की पूरी पढ़ाई की और क्लास 11th के मेरे परफॉर्मेंस को जज करके फिर मुझे यहाँ अचीवर्स ज्वाइन करने का मौका दिया गया था, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। तो फिर पूरी क्लास 12th की पढ़ाई मैंने यहाँ अचीवर्स बैच में की। यहाँ आने के बाद फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उस वक्त मेरा भी मन नहीं करता था कि मेरे घर से ये सेंटर बहुत पास है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उसको लेकर मैं नहीं जाना चाहता था। फिर आनंद सर ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो पूरे 12th के क्लासेस जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए तो 2-3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उस वक्त अगर मैं अगर कुछ और डिसीजन लेता तो शायद मेरे फ्यूचर के लिए वो सही नहीं होता। बिल्कुल। आप यहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यहाँ के टीचर सारे बहुत सपोर्टिव हैं और मतलब कभी भी ऐसा होता है कि कोई टेस्ट बेकार चला गया, उसमें आपका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, तो ऐसा नहीं करते हैं। वो आपको डांटते भी हैं और समझाते भी हैं कि तुम्हें अच्छा करना है, कैसे करना है वो भी तरीका बताते हैं, और गलतियाँ कैसे रोकनी है उसका भी तरीका बताते हैं। तो एक मतलब जो भी जर्नी के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको सबको क्लियर करने का रास्ता यहाँ के टीचर्स बताते हैं। ओके, डाउट्स वगैरह आते थे तो डाउट्स अगर क्लास में पढ़ाते वक्त जब टीचर पढ़ा रहे हैं उस वक्त आए तो उस वक्त भी हम लोग बीच में टीचर्स को रोक कर पूछ सकते हैं। या फिर अगर टीचर्स क्लास से बाहर चले गए उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी के टाइम डाउट आया तो यहाँ 8 बजे तक जब तक टीचर अवेलेबल है, रात के 8 बजे? हाँ, रात के 8 बजे तक जब भी टीचर अवेलेबल है तो हम उनसे डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, और यहाँ का टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे रहते हैं? यहाँ के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस जो होते थे, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस में जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती थी, ताकि अगर किसी मतलब ऐसा भी होता है कि किसी ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, तो अगर ऐसा भी सिनेरियो होता है तो उस केस में हम लोग क्वेश्चंस बाकी सारे स्टूडेंट्स से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। बिल्कुल। जैसा कि आपकी जो ये जर्नी है वो काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब भी आपका लो मोमेंट होता था या फिर जब भी आपको डीमोटिवेशन लगता था उसको कैसे टैकल करते थे आप? उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे मतलब टीचर्स हर वक्त अवेलेबल होते थे। कई बार आनंद सर भी हमारे क्लास में आके हमें मोटिवेट करते थे हमारे रिजल्ट्स को देखकर। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो उसको लेकर अप्रिशिएट भी करते थे, और अगर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है तो कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना उसको लेकर भी गाइड करते थे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।